गुड मॉर्निंग एवरीबडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में एक बार फिर। वुमेंस नेशनल क्रिकेट लीग मैच नंबर 3 कवर करेंगे इस वीडियो में, जो कि खेला जाएगा न्यू साउथ वेल्स वुमेंस वर्सेस क्वींसलैंड फायर वुमेंस के बीच। ठीक है, तो दोनों ही टीमें अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग टीमें हैं। दोनों ही टीमों के बीच अच्छी टक्कर हो सकती है, लेकिन एक टीम जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन स्टार्स उसके पास हैं, उस टीम की बात करेंगे अपन इस वीडियो में। जानेंगे दोनों ही टीमों का स्क्वाड क्या है इस सीज़न के लिए, वेन्यू के रिकॉर्ड्स क्या है इस सीज़न, मतलब पिछले सीज़न क्या रहे थे, लास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स क्या थे, लास्ट ईयर कौन सी टीम्स के लिए, मतलब दोनों ही टीम्स में से किस किसने अपनी टीम के लिए परफॉर्म किया था बैटिंग और बॉलिंग से। फिर देखेंगे कुछ हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, कुछ प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर के साथ, और फिर हम प्रिपेयर करेंगे अपनी फाइनल स्मॉल लीग की टीम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी भाई चैनल पर नया है, मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ में कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, लिंक पर टैप करके आप पहुंच सकते हो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पे आपको फाइनल टीम्स गिवअवेज अपडेट सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस चैनल पर मिल जाती है। ठीक है, वापस आते हैं मैच की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ जो है अपन वो देखते हैं कि कहाँ पे ये मैच है। ठीक है, 9:30 बजे मैच है, ये तो सबको पता है। नॉर्थ सिडनी ओवल पे ये मैच है। यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस क्लियर वेदर रहने वाला है। बारिश के कोई चांसेस अभी के हिसाब से तो है नहीं, तो मेरे हिसाब से तो क्लियर वेदर रहेगा। पूरे मैच जो है हमें देखने को मिलेगा। वेन्यू की अगर मैं बात करूँ नॉर्थ सिडनी ओवल की, तो टोटल 12 यहाँ पे ओडीआई मैचेस हो चुके हैं। चेस करने वाली टीम को हमेशा से फेवर किया है, 12 में से 8 बार वो टीम जीती है जो चेस कर रही है। हालांकि यहाँ पे स्कोर जो है ज़्यादा बड़ा बनता नहीं है, 200 से 250 के बीच में 12 में से 10 मैचेस में बना है। तो एवरेज स्कोर जो आप मान सकते हो वो 225 के आसपास का आप एवरेज स्कोर मान सकते हो बैटिंग फर्स्ट करते हुए। दोनों ही टीमों ने जो स्क्वाड अनाउंस किए हैं उसमें आप देखो, सबसे पहले न्यू साउथ वेल्स, एलिसा हीली कप्तान है न्यू साउथ वेल्स की। उसके बाद आप चलोगे तो जेड एलन आपको दिख जाएंगी। ठीक है, जेड एलन के बाद जेड एलन आपको लेग स्पिन डालती हुई देती है। ठीक है, फिर मेटलन ब्राउन आपको दिख जाएंगे मीडियम पेसर। एरन बर्न्स ऑफ स्पिन प्लस बैटिंग करके देती है। हैना डायलिंगटन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है ये, मीडियम पेस। एशले गार्डनर ऑफ स्पिन प्लस बैटिंग। फिर है एबोनी हॉस्किन, अभी इनको पहला सीजन है इनका कॉलअप। उसके बाद सैमी जो जॉनसन है, मीडियम पेस ये डाल को दिखते हैं। फिर एनिका लियोड है, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे। फीबी लिचफील्ड आपको वन डाउन बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे टॉप ऑर्डर में। फिर क्लेरी मूरी, लॉरेंस स्मिथ लेफ्ट आर्म स्पिनर, और ताहिला विल्सन इनके विकेट कीपर प्लस ओपनर। ठीक है, तो ये है स्क्वाड इसका न्यू साउथ वेल वुमेंस का। उसके बाद जब आप देख रहे हो क्वींसलैंड फायर का वुमेन, तो इनका भी स्ट्रॉन्ग जो स्क्वाड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें आपको जैस जॉनसन कप्तान दिख रही है, वाइस कैप्टन जॉर्जिया रेडमिन जो ओपन करती हैं, लूसी हैमिल्टन एक मीडियम पेसर, निकोला हैंकॉक दूसरी मीडियम पेसर, ग्रेस हैरिस, लॉरा हैरिस दोनों ऑफ स्पिन डालती हैं प्लस बैटिंग कर सकती हैं। उसके बाद मिकाइला हिंकली, लास्ट सीजन बहुत अच्छा गया था मिकाइला हिंकली का। एली जॉन्स्टन लेग स्पिन ये आपको डाल के दे देती हैं, प्लस हार्ड हिटिंग बैट्समैन के रूप में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, फिर चार्ली नॉट है, ऑफ स्पिनर है ये मेनली। फिर ग्रेस पासन एक लेग स्पिनर, जॉर्जिया प्रेस्टवीज मीडियम पेसर, कर्टनी सिपल मीडियम पेसर, और जॉर्जिया वॉल आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिख जाएंगी, प्लस ऑफ स्पिन आपको जॉर्जिया वॉल जो है डालते हुए दिख जाती है। ठीक है, तो यह है दोनों टीम्स, उनके स्क्वाड और उनके प्लेयर्स क्या करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन। अब लास्ट सीजन दोनों ने कहाँ खत्म किया था, तो देखो क्वींसलैंड लास्ट सीजन 5वें स्थान पे थी, 8 में से 4 मैचेस जीते थे। वहीं न्यू साउथ वेल भी 8 में से 4 मैचेस जीते थे और तीसरे स्थान पे ये मौजूद थी। ठीक है, ये चीज़ हुई थी दोनों ही टीमों के साथ। न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड स्क्वाड देख रहा हूँ तो मुझे बराबरी दिख रही है, ऐसा कोई भी मुझे लग नहीं रहा है कि ये टीम स्ट्रॉन्ग है या फिर ये टीम वीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि लास्ट सीजन किसने अपनी टीम के लिए परफॉर्म किया था। न्यू साउथ वेल्स की तरफ से देखो, हेन्स जो रिटायरमेंट ले चुकी हैं, अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद एरिन बर्न्स है, 167 रन उन्होंने किए थे। ताहिला विल्सन ने 163 किए थे। फीबी लिचफील्ड ने 119, टर्मेन है नहीं, लियोड ने 98, मैटलान ब्राउन ने 64 किए थे। गार्डनर ने सिर्फ 3 मैचेस खेले थे और 81 उन्होंने बनाए थे। हीली की बात करोगे तो हीली ने 2 मैचेस खेले थे, 51 जिसमें बनाए थे, एक में 0 था और एक में 51 थे। तो ये बैटिंग से परफॉर्मेंस थे। बॉलिंग से देखोगे तो 10 विकेट निकाले थे स्टेला कैम्बेल ने, वो अवेलेबल नहीं है इस सीजन। उसके बाद सैमी जो जॉनसन अवेलेबल है, 9 विकेट उन्होंने निकाले थे। मैटलान ब्राउन ने 9 विकेट लिए थे, 6 लिए थे एरन बर्न्स ने, 5 लिए थे डार्लिंगटन ने, 3 लिए थे गार्डनर ने और 3 लिए थे जेड एलन ने। ठीक है, ये सारे के सारे अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं क्वींसलैंड फायर की तरफ से। तो क्वींसलैंड की तरफ से देखोगे तो मिकाइला हिंकली, जो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि इनका सीज़न बहुत गजब का गया था। 8 मैचेस की 7 इनिंग में 319 रन इन्होंने बना दिए थे। इनके साथ जॉर्जिया वॉल का सीज़न बहुत अच्छा गया था, 187 उन्होंने किए थे। चार्ली नॉट 148 तो किए थे, साथ में इंपॉर्टेंट विकेट्स भी लिए थे। एली जॉन्स्टन ने 8 मैचेस में 104 रन, ग्रेस हैरिस ने 2 मैचेस खेले थे, 99 रन बनाए थे। होली फर्लिंग ने 83 बनाए थे, कर्टनी सिपल ने 77 बनाए थे, रेडमेन ने 2 मैचेस में 68 बनाए थे। तो ये कुछ परफॉर्मेंस थे बैटिंग से। बॉलिंग की तरफ जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि बॉलिंग से जॉर्जिया प्रेस्टवीज इनकी सबसे सक्सेसफुल बॉलर थी, 13 विकेट। उसके बाद कर्टनी सिपल इनके पास थी 10 विकेट, 9 विकेट लिए थे चार्ली नॉट ने, सेम 148 रन भी बनाए थे चार्ली नॉट ने। जैस जॉनसन ने 2 मैचेस में 6 विकेट ले लिए थे, 2 मैचेस इन्होंने खेले थे। जॉर्जिया वॉल ने 8 मैच में 6 विकेट लिए थे। ग्रेस पासन ने 6 मैच में 6 विकेट लिए थे। होली फर्लिंग ने 5 विकेट लिए थे, और उनके अलावा लूसी हैमिल्टन और ग्रेस हैरिस को जो है 2-2 विकेट मिला था। ठीक है, तो ये चीज़ रही थी लास्ट सीजन दोनों ही टीमों के लिए। अब इस सीज़न क्या प्लेइंग 11 हो सकती है और क्या बैटिंग ऑर्डर हो सकता है उसकी बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपन न्यू साउथ वेल्स से। तो न्यू साउथ वेल्स के लिए
ताहिला विल्सन और एलिसा हीली आपको जो है ओपन करते हुए दिख जाएंगी। ताहिला विल्सन अच्छी बैट्समैन है, लेकिन क्योंकि मेरे पास विकेट कीपिंग सेक्शन में दो चॉइसेस हो जाएंगी, एक जॉर्जिया रेडमेन और ताहिला विल्सन, और ताहिला विल्सन उतनी अच्छी नहीं है कि मैं जॉर्जिया रेडमेन को ड्रॉप कर दूँ। ठीक है, तो मेरे लिए हीली यहाँ से इंपॉर्टेंट है। विल्सन मैं पिक करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाऊंगा, फिर फीबी लिचफील्ड में पिक कर लूँगा। एरन बर्न्स मेरी टीम में होगी, गार्डनर मेरी टीम में होगी। क्योंकि मैं पूरा टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक जा रहा हूँ, तो ताहिला विल्सन को ड्रॉप करना मुझे महंगा नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब अगर आप इन चारों में से किसी को भी ड्रॉप करते हो तो आप जरूर ताहिला विल्सन की तरफ जाना। ठीक है, तो बैटिंग देखोगे इनकी बहुत स्ट्रॉग है, सारे के सारे एक्सपीरियंस प्लेयर आपको दिख जाएंगे। एटलीस्ट हीली, बर्न्स और गार्डनर तो हैं, और फीबी लिचफील्ड भी अब बैटिंग से बहुत मैच्योर हो चुकी हैं। तो चार आपको अच्छे बैट्समैन दिख रहे हैं। फिर जब आप ऑलराउंडर सेक्शन में आ रहे हो तो एक मीडियम पेसर सैमी जो जॉनसन जो बैटिंग कर सकती हैं, अनिका लियॉर्ड आपको बैटिंग करके ये भी देती हैं, लॉरेंस स्मिथ लेफ्ट आर्म स्पिनर और बैटिंग कर सकते हो। तीनों की तीनों अच्छे मिडिल ऑर्डर हैं। और बॉलिंग भी देखोगे तो जेड एलन अच्छी लेग स्पिनर है, हैना डार्लिंगटन रहता है वो स्पेशलिस्ट, और न्यू बॉल के लिए इनके पास मैटलैंड ब्राउन है। ठीक है, न्यू बॉल से आपको इधर से सैमी जो जॉनसन और मैटलैंड ब्राउन डालते हुए दिख जाएंगी। फिर बीच में आपको जो है फर्स्ट चेंज में आपको हैना डार्लिंगटन, फिर बीच में आपको जेड एलन और लॉरेंस स्मिथ की स्पिन दिख जाएगी, साथ में एशले गार्डनर और बर्न्स भी स्पिन डालेंगे। ठीक है, इतना चीज़ ध्यान रखना। और डेथ में आपको हैना डार्लिंगटन और मैटलैंड ब्राउन की एक बार फिर से जो है जोड़ी देखने को मिल जाएगी। ये चीज़ है। तो टोटल इनके पास देखोगे तो 3 और 4 7 बॉलिंग ऑप्शंस है किसके पास, न्यू साउथ वेल वुमेन्स के पास। उसमें से जो मुझे लगता है मैक्सिमम ओवर्स बॉल डाल सकती हैं, ठीक है, क्योंकि टॉप ऑर्डर में रेडमैन एक लेफ्टी है, तो आप एक्सपेक्ट करना कि गार्डनर बॉल डालेगी टॉप न्यू बॉल से। ठीक है, उनके साथ आपको मैटलैंड ब्राउन, मैक्सिमम ओवर्स वाले ही बता रहा हूँ। ठीक है, दो, तीसरी मुझे लगता है लॉरेन स्मिथ, चौथी मुझे लगता है सैमी जो जॉनसन, और पांचवी मुझे लगता है हैना डार्लिंगटन। ठीक है, बर्न्स और जेड एलन जो है हो सकता है कि कंबाइनली 3 4 4 5 ओवर जो है अपनी टीम के लिए डाल दें। ये चीज़ हो सकती है। आगे चलते हैं, अब अपन देखते हैं कि क्वींसलैंड के लिए क्या सिनेरियो है। क्वींसलैंड के लिए जॉर्जिया रेडमैन और ग्रेस हैरिस ओपन करेगी। ग्रेस हैरिस ऑफ स्पिन भी डालेंगी। ऊपर आप देखोगे तो लेफ्टी फीबी लिचफील्ड मौजूद हैं, तो हो सकता है कि आपको ग्रेस हैरिस बॉल डालते हुए ज़्यादा दिख जाए। ठीक है, इनकेस अगर वो आउट नहीं होती हैं तो ग्रेस हैरिस रेडमैन मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रेस हैरिस बॉल नहीं भी डालती हैं तो सिर्फ बैटिंग से भी इतनी पोटेंशियल है उनमें कि मैं उन्हें सिर्फ बैटिंग के बेसिस पे भी पिक कर लूँ। ठीक है, फिर जॉर्जिया वॉल है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगी, तो टॉप 3 यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है। मिकाइला हिंगली का लास्ट सीजन बहुत अच्छा गया था, लेकिन शायद मैं ना पिक कर पाऊँ इन्हें, क्योंकि भाई 8 तो मैंने बैट्समैन ही आपको गिना दिए है ना। उसके बाद जेस जॉनसन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। लॉरा हैरिस, जब ग्रेस नहीं होती हैं तो लॉरा हैरिस ओपन करती हैं, लेकिन जब ग्रेस होती हैं तो लॉरा हैरिस को नीचे बैटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, फिर वो बॉल भी उतनी नहीं डालती हैं। तो जेस जॉनसन, कर्टनी सिपल ये आपको दिख जाएंगे मिडिल ऑर्डर में। फिर इनके पास बॉलिंग देखोगे तो बॉलिंग इनकी भी अच्छी है। कर्टनी सिपल न्यू बॉल के लिए बहुत अच्छी बॉलर है। निकोला हैंकॉक अच्छी बॉलर है। जॉर्जिया पेस्ट्रीज अच्छी बॉलर है। फिर स्पिन में इनके पास चार्ली नॉट एक ऑफ स्पिनर और ग्रेस पार्सन। तो बॉलिंग अब इनके भी आप देखोगे तो 3 और 3 6 तो यही है। ठीक है, मेन बॉलर्स। उनके बाद जो इनके पास ऑप्शंस में बॉलर है उसमें ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया वॉल है। ठीक है, तो 8 बॉलिंग ऑप्शंस क्वींसलैंड के पास भी हैं। तो टोटल अगर आप कंपेयर करोगे दोनों टीम में से बॉलिंग ऑप्शन उठा लोगे तो कम से कम 15 बॉलिंग ऑप्शन है दोनों टीम के मिला के। तो ये चीज़ है। अब अपन हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लेते हैं। पिछले 5 की अगर मैं बात करूँ तो 2 क्वींसलैंड जीता है और 2 जीता है न्यू साउथ वेल्स। एक में रिजल्ट नहीं आया। और मैचेस में क्या हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जॉर्जिया वॉल रिसेंटली 52 बना के आ रही है। चार्ली नॉट के 32 हैं कुछ। चार्ली नॉट के इस मैच में 3 विकेट भी थे और कर्टनी सिपल के 2 विकेट। ठीक है, इस तरफ से लॉरेंस में 30 और जेड एलन और सैमी जो जॉनसन के 2 विकेट थे। उससे पहले वाले मैच की तरफ चलोगे तो कर्टनी सिपल के फिर से 2 विकेट दिख जाएंगे। ग्रेस हैरिस के 3 विकेट हैं और चार्ली नॉट के बैटिंग से रन है। रेडमेन के 99 नॉट आउट हैं। इधर से ताहिला विल्सन के रन है। यहाँ से देखोगे तो बॉलर खेल नहीं रहे। फिर गार्डनर का 136 और 3 विकेट का है तीसरे मैच में। इस मैच में ताहिला विल्सन के भी 51 थे। ठीक है, जस्ट जॉनसन के 2 विकेट हैं, प्रेस्टवीज के 2 विकेट हैं, और जो आखिरी मैच है उसमें आप देखोगे तो हीली के 53 हैं। और बॉलिंग से इधर से गार्डनर के 3 विकेट है और यहाँ से बैथमोनी के रन से। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से ताहिला विल्सन ने 2 मैचेस में 50 करके रखे हैं। चार्ली नॉट ने हेड टू हेड में अच्छा किया है। तो ये 2 अलग ऑब्जर्वेशन हैं जो आपको ग्रैंड लीग में बहुत काम आ सकती हैं। ठीक है, स्मॉल लीग में तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ हो जाते हैं। अब हम चलते हैं 11 चैलेंज ऐप पे, जहाँ पे हम जो है अपनी टीम प्रिपेयर करेंगे इस मैच के लिए। और इसके पहले जितने भी मैचेस हैं सभी मैं इस ऐप पे खेल रहा हूँ। रीज़न आपको पता है, एंट्री फीस कम है, कंपटीशन कम है, 1 मिनट की एक्स्ट्रा डेडलाइन मिलती है। ठीक है, तो क्यों ना मैं इस ऐप पे खेलूँ। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 प्लेइंग चॉइसेस हैं। मैं तीनों नहीं ले सकता हूँ, मुझे 2 जो मस्ट पिक चाहिए मेरे को, एलिसा हीली और जॉर्जिया रेडमैन, उन्हें मैं पिक कर लूँगा। 3 जो बैट्समैन लेने हैं उसमें मेरी जॉर्जिया वॉल, ठीक है, पहली, दूसरी एरन बर्न्स और तीसरी फीबी लिचफील्ड। सेफ जाना चाहो आपके अच्छा ग्रेस हैरिस भी अभी हमारे पास मौजूद हैं, तो जॉर्जिया वॉल की जगह मैं ग्रेस हैरिस जो है पिक करूँगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ग्रेस हैरिस हमें ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेंगे, लेकिन ग्रेस हैरिस तो जो है यहीं टपक पड़ी है। ठीक है, तो 3 ये है मेरे पास। अभी ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ चलता हूँ तो मेरे को यहाँ से जेस जॉनसन पिक करना है। ठीक है, और इस तरफ से देखोगे तो लिंसी स्मिथ, गार्डनर 2 मुझे पिक करने हैं। सैमी जो जॉनसन अभी मैं पिक नहीं कर रहा हूँ। बॉलिंग सेक्शन पर आओगे तो मेरे लिए मैटलैंड ब्राउन इंपॉर्टेंट है। और इस तरफ से देखोगे तो कर्टनी ग्रेस सिपल के हेड टू हेड में रिकॉर्ड जो है बहुत अच्छे हैं। तो ये जो 10 प्लेयर्स हैं ये मेरे कोर प्लेयर्स हैं। ये 10 मेरी टीम में ज़रूर होंगे। ठीक है, चाहे कोई भी सिनेरियो हो, कोई भी टॉस जीते। अब जो 11th प्लेयर है वो है टॉस बेस्ड। ठीक है, मान लो अगर न्यू साउथ वेल्स पहले बॉल डालती है
तो मैं हैना डार्लिंगटन की तरफ जो है चले जाऊँगा बिना कुछ सोचे, क्योंकि वो डेथ में बॉल डालेंगे, ठीक है। अगर क्वींसलैंड पहले बॉल डालती है, फिर मैं देखूंगा कि क्या मैं जॉर्जिया प्रेस्टीज की तरफ जाऊं या फिर मैं यहाँ से एक रिस्क लूँ, लिंसी स्मिथ को ड्रॉप करके यहाँ से निकोला हैंको को अपनी टीम में पिक करूं, और फिर जो है यहाँ से जे डेलन या फिर डार्लिंगटन को अपनी टीम में पिक करूं। क्योंकि देखो, यहाँ से मैं लिंसी स्मिथ ड्रॉप कर दूंगा एक मीडियम पेसर के लिए, जो कि मुझे चाहिए रहेगा न्यू बॉल से। अभी बॉल स्विंग होगा क्योंकि स्टार्टिंग के मैचेस है, तो मेरे को 2 मीडियम पेसर चाहिए रहेंगे। लेकिन अगर मैं लिंसी स्मिथ को यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ, तो मैं उनका बैकअप भी ले रहा हूँ, किसके रूप में, जेड एलन के रूप में। हालांकि बहुत यंग है, अगर पिटेंगी तो ओवर्स कट सकते हैं, तो आप यहाँ से हैना डार्लिंगटन की तरफ भी जा सकते हो, जो कि ज़्यादा सेफ चॉइस रहेगी। लेकिन ये चेंज मैं ज़रूर करूँगा अगर क्वींसलैंड पहले बॉल डालती है तो, ठीक है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की अगर बात करूँ, तो कैप्टनसी सेफ हमारे लिए एशले गार्डनर है, और वाइस कैप्टनसी सेफ हमारे लिए जस्ट जॉनसन है। जो रिस्क ले सकता है उनके लिए कुछ ऑप्शंस हैं। रिस्क ऑप्शन में आपके पास दोनों कीपर हैं, दोनों कमाल के प्लेयर्स हैं। रेडमाइन आपको कंसिस्टेंसी देती है, वही हीली आपको एक तरफा हराने या जिताने की ताकत रखती है। अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हो तो आप ग्रेस हैरिस की तरफ जा सकते हो। ग्रेस हैरिस के अलावा एक एरन बंस, ये 4 ऑप्शंस जो मेरे पास मौजूद हैं। अगर मुझे लगता है मेरा रिस्क लेने का मन है तो मैं ज़रूर इन चारों में से किसी को ट्राई करूँगा, ठीक है। अभी के लिए सेफ जाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने बाकी जगह रिस्क ले लिया है बॉलिंग सेक्शन में जेड एलन का, तो अब मुझे ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही 10 वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट वगैरह समझ में आ गए होंगे, एक एक चीज़ जो आपको क्लियर हो गई होगी। तो अगर ऐसा है और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल पे आना मत भूलना। मैं मिलता हूँ फाइनल टीम्स लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।